अच्छा ये बताएं, यहाँ पे कब से काम कर रही हैं और पीरा फोर्स वाले जब सामान उठा देते हैं आपका, तब कैसे यहाँ पे गुजारा कर रही हैं? कोई नहीं, मिलते हैं, तरले करते हैं, रोना भी है, आता है, हमें बड़ा ही दफ़ा मतलब कहा भी है, वार्निंग भी दी है उन्होंने, लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरी है, हम भी इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन हमें तो अपने बच्चों के पेट नज़र आते हैं ना। परसों मैं काफ़ी रोई हूँ यहाँ पे, अगर आप मेरा सामान उठा के लेके जाएंगे तो मैं पीरा फोर्स के उधर दफ्तर के सामने अपने बच्चों को आग भी लगा लूँगी और ख़ुद भी जल जाऊँगी। बेड टूटे हुए हैं, मैट्रेस भी नहीं है, लेकिन ये हर बात किसी को बताई नहीं जाती। यहाँ पे मैं बयान भी नहीं करना चाहती, मैं मीडिया पे ये चीज़ आना भी नहीं चाहती थी कि अपने घर के हालात जो आपके, ये आपको पता है या भी मैं आपसे पूछ मेरे रही अल्लाह हूँ? को पता है। यहाँ पे कमाने वाली औरत को गंदा भी कहा जाता है, उसको गालियाँ भी निकाली जाती हैं, सब कुछ किया जाता है। जब औरत की बात आती है, औरत क्या करे? औरत अगर ये मेहनत ना करे तो फिर औरत क्या करे? फिर औरत के पास ऑप्शन क्या रह जाता? अगर औरत ये काम नहीं करेगी, हक हलाल कर रहे ना, हराम तो नहीं कर रहे, लेकिन इस पे भी पाबंदी लगाई हुई है कि नहीं, सड़क साफ चाहिए। हमें सड़क साफ से नहीं पड़ता, हमें अपने बच्चों के पेट से पड़ता है फ़र्क। हमारे बच्चे भूखे होंगे तो उनसे फ़र्क पड़ता है। इन्होंने बात की है कि औरत ये काम भी ना करे, सड़क के बाहर एक आखिरी ऑप्शन ही काम की बचती है। वो सीएम भी औरत है, वो इस चीज़ को समझे कि औरत एक गलत कभी भी नहीं करना चाहती, हक हलाल खाना चाहती है औरत। अगर औरत को इज्जत से मिल जाए, जाके देखें कोई कैसे अपना घर कर रहा है मैनेज, कोई क्या कर रहा है, बिल कैसे दे रहा है, किराए कैसे दे रहा है, गैस नहीं होती, सिलेंडर रखा हुआ है हमने, कोई गर्म ना हो तो बाहर से लेना पड़ता है, बाहर से ना ज़रूरत पूरी हो तो फिर बंदा कहाँ जाए? फिर भूखे सोना है ना। बच्चों ने भी घर खराब हुए हैं औरतों के पैसों की वजह से। फिर यही आखिरी हाल तो यही बचता है ना, बंदा जहर खा ले मर जाए, फिर यही है।